अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, फ़ातिमा की जब मैंने वीडियो देखी तो दिल खून के आंसू रो रहा था। बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। इसमें कसूर किसका है? सबसे पहले कसूर उनके वालिदैन का है। वालिदैन ने दो वजूहात में से किसी एक वजह की वजह से इस बच्ची को उन सैयदों के घर में छोड़ा था। या तो अकीदत में छोड़ा था, भाई हमारे मुर्शिद हैं, हमारे पीर हैं, हमारे बड़े हैं, इनकी हम खिदमत करेंगे, हमें जन्नत मिलेगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ये मुर्शिद था वो मुत्तबे सुन्नत था? आपका जो मुर्शिद था वो तहज्जुद गुज़ार था? आपका जो ये मुर्शिद था ये 5 वक्त नमाज़ पढ़ता था? आपका जो मुर्शिद था उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उसके चेहरे पर सजी हुई है? आपका जो मुर्शिद था वो सर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इमामा बांधता था? आपका जो मुर्शिद था वो मुत्तकी और परहेज़गार था? बिल्कुल भी नहीं था। तो काय की खिदमत, कहाँ के जन्नत, क्या क्या मिलेगा? कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस अकीदत में आकर अपनी बच्ची को किसी सैयद के घर में छोड़ रहे हैं और वो सैयद मुत्तबे सुन्नत भी नहीं है, फासिक फाजिर है, या जानी है, या शराबी है, या गाने फिल्में देखने और सुनने वाला किस्म का आदमी है, तो फिर उसकी आप खिदमत करोगे तो वो आपको खिदमत आपके काम नहीं आएगी, आपको जन्नत बन्नत में नहीं ले जाएगी कि आप हम खिदमत कर रहे हैं, आले रसूल की खिदमत कर रहे हैं, हम जन्नत में जाएंगे। ये खिदमत किसी काम की नहीं है, ये ज़ाया हो रही है आपकी खिदमत है। अल्लाह को वो आदमी पसंद है जो मुत्तकी और परहेज़गार हो। फिर वो सैयद हो तब भी अल्लाह को पसंद है, किसी और ज़ात पात का हो तो वो भी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को मुत्तकी और परहेज़गार पसंद है। अकीदत में आप ऐसे अंधे हो जाते हैं कि अपनी बच्चियों को वहाँ पर छोड़ देते हैं। दूसरी बात, या तो फिर आप मजबूर हैं, आपको 4,000 5,000 रुपये पे तनख्वाह मिलती है इस बच्ची की, आपने उन सैयदों के घर में छोड़ दी। अब मुझे बताओ, कभी आपने देखा है ये काम कितना लेते हैं ये जालिम लोग, कितना बच्ची से काम लेते हैं या बच्चों से काम लेते हैं? मैंने देखा है 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला बंगले होते हैं, सारे धुलाते हैं, 10 साल की बच्ची से धुलाते हैं कि इसको धो, इसको पोछा लगाओ, यहाँ पर पानी बहाओ। उसके अलावा ये बर्तन, सारे घर के बर्तन, इतने बर्तन होते हैं जो एक बच्ची 10-20 मिनट तक सिर्फ जमा करती रहती है, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा उसको धोती रहती है। इतने बर्तन घर में मांजने पड़ते हैं, उसको धोने पड़ते हैं, 5,000 रुपये के एवज़ में, 6,000 रुपये के एवज़ में। उसके अलावा अगर कोई गलती हो जाए उस बच्ची से तो उसको चमाटे मारते हैं, धक्के देते हैं, गालियाँ देते हैं। तो या तो फिर आप इस 5,000 रुपये के पीछे आपने बच्ची को वहाँ पे छोड़ा होता। अकीदत में अगर आपने उस बच्ची को छोड़ा है तो वो अकीदत आपकी रायगाह है, उसमें आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आपने 5,000 की पे की वजह से छोड़ा है तो खुदारा फिर आप ऐसा करें कि आप पहले बात कर लें कि मेरी बच्ची छोटी है, काम थोड़ा करेगी, सुबह को आएगी, शाम को वापस घर आ जाएगी। आप वहाँ पर रहने न दें, ताकि शाम को अगर वापस घर में भी आ जाए तो अगर उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती हुई हो तो आपको बता दे कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। आप अंधे होकर आंखें बंद करके उनके घरों में छोड़ देते हैं, फिर वो उनके रहम करम पे होती है, वो मारते हैं, थपेड़े मारते हैं, चमाटे मारते हैं, बंद कर देते हैं, खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, परेशान करते हैं। और वो बच्ची किसको बताए? ना उसके पास फ़ोन है, ना भाग सकती है, ना निकल सकती है। तो इसमें सबसे पहले जो कसूर है उसके वालिदैन का कसूर है। खुदारा अपने बच्चियों को इन दरिंदों के हवाले ना करें। और ये जो सैयद होते हैं ना, अक्सर हमने देखा है कि जो जुमेरात को पैदा होता है ना, जुम्मे को वो सैयद हो जाता है। ये वो हकीकी सैयद थोड़ी है जो आले रसूल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच्चियों से मोहब्बत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच्चियों को अपने सीनों से लगाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला को कंधे पर उठाकर सवारी करते थे। ये वो सैयद नज़र आ रहे हैं आपको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हैं, औलाद हैं, ये भी ऐसे ही इसी किरदार के मालिक होंगे? कुछ भी नहीं है इनके अंदर। खाम में आप अपनी बच्चियों की ज़िंदगियों को ख़राब कर रहे हैं। खुदारा ये जो लोग हैं ना, ये जिनके घरों में अपने बच्चियों को छोड़ा हुआ है, ये सैयद नहीं हैं, यजीद हैं। सैयद नहीं हैं, फ़िरौन हैं। सैयद नहीं हैं, अबू जहल हैं, अबू लहब हैं। ये जालिम हैं, दरिंदे हैं, वहशी हैं, जिस तरह फ़ातिमा के साथ हुआ है। खुदारा दूसरे जो लोग अपने बच्चियों को वहाँ पर छोड़ के आते हैं उनको मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कोई और सैयद ऐसा यजीद बनकर सामने आ जाए या कोई और सैयद ऐसा फ़िरौन बनकर सामने आ जाए, अपनी बच्चियों को अपने घर बुला लो।
अगर आप एक वक्त का खाना खाते हैं और एक वक्त भूखे रहते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है आपका, बजाय इसके कि आपकी बच्ची वहाँ पर जुल्म में हो और इतना काम करे और फिर चपेड़े भी मारे जाएं उसको और थप्पड़े भी मारी जाएं उसको, तशद्दुद भी किया जाए और वो आपको बता भी ना सके। सो खुदारा अपने बच्चों पर रहम करें और इन दरिंदों से अपने बच्चों को आज़ाद करें। अब पता है एंड रिज़ल्ट क्या होगा? एंड रिज़ल्ट यही होगा कि उसके वालिदैन ये कहेंगे कि भाई हम पीर साहब ने कुछ भी नहीं किया, वहाँ पर मार कुछ भी नहीं हुई थी, बच्ची तभी मौत मर गई थी, लिहाजा हम FIR भी नहीं कटवा दे और पोस्टमार्टम तो वैसे ही नहीं हुआ था, ऐसी तदफीन कर दी गई थी, FIR भी नहीं कटवाएंगे और फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर वो जो सैयद है ना वो फिर दरिंदा होकर फिर किसी और की बच्ची के ऊपर यही जुल्म करता फिरेगा। सो मेहरबानी फरमाएं, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, तो मेहरबानी फरमाएं अपनी बच्चियों को ख्याल करें, इन घरों के अंदर ना भेजें जिन घरों के अंदर बजाय इज़्ज़त के आपकी बच्ची जलील हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए, ईमान की ज़िंदगी ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।